नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक निर्णय की। और हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिख दिया, मतलब जो एक तो बात होती है कि जब कोर्ट के अंदर कोई बहस चल रही होती है तो एक बात ये आती है कि कोर्ट के अंदर वार्ता करते समय बहुत सारी बातें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही जजेस होते हैं, जजेस ऐसा नहीं है कहीं और से आते हैं, तो ह्यूमन बीइंग ही जजेस होते हैं, इसलिए बात करते समय बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट करते समय कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं जो चर्चा का विषय बनता है। जैसे मैं बताऊं कि कोई भी प्लीड कर रहा हो कोर्ट में, वो चाहे प्लेंटिफ कर रहा हो चाहे डिफेंडेंट कर रहा हो, मतलब पिटिशनर कर रहा हो या रिस्पोंडेंट कर रहा हो, कोई भी प्लीड कर रहा हो उसके अगेंस्ट में कोर्ट बात करती है। क्योंकि कोर्ट जब तक तर्क नहीं करती, कोर्ट जब तक चार ठो सवाल नहीं करती, कोर्ट जब तक तह में नहीं पहुंचेगी तब तक वो डिसीजन नहीं कर पाएगी। तो क्या है कि जिस समय पिटिशनर बात कर रहा होता है उस समय डिफेंडेंट बनकर कोर्ट बात करती है, और जिस समय डिफेंडेंट डिफेंस कर रहा होगा उस समय पिटिशनर बनकर कोर्ट बात करेगी। तो बात करते समय बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारा तर्क, बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, राइट कॉन्सेप्ट, ये सब बात होती है। और ऐसा करते समय बहुत बार मीडिया सुर्खियों में ये रिपोर्ट बनती है कि साहब जज साहब ने केस ये था तो ये पूछ लिया, वो था तो वैसा कर दिया, ऐसा था तो वैसा कर दिया। लेकिन जनरली जजमेंट में कोर्ट नहीं लिखता, और जजमेंट में जब कोर्ट लिखता है तो ये गंभीर बात होती है। कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा कि हम मुगल इरा के जजेस नहीं हैं, हम मुगल इरा के बादशाह नहीं हैं जो कुछ भी ग्रांट करते घूमे। हम जजेस हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारा कानून के प्रति श्रद्धा है, हमारा कानून का एक दायरा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल 142 की पावर है, वो पावर हाई कोर्ट के जजेस के पास नहीं है। आर्टिकल 142 की पावर में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को कानून भी बनाने का अधिकार है। जैसे अगर कोई मामला ऐसा आता है जिसमें कानून नहीं है या कानून एब्सेंट है या कोई व्याख्या करनी है, तो कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए जो कानून नहीं है उस पर कानून की संज्ञा देते हुए कोई ऑर्डर कर देता है और कहता है ये आज से होगा। 142 का इस्तेमाल करते हुए कभी कभी कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर कर देता है और ये कहता है कि जब तक लेजिस्लेशन इसको पास नहीं करेगा, जब तक पार्लियामेंट इसको कानून ना बना दे, जब तक कानून सरकार ना बना दे, तब तक के लिए हम इसके कानून को बनाते हैं। कभी कोई जजमेंट आ गया तो उसका कोई कानून आ गया तो उसका इंटरप्रिटेशन करते समय भी उसकी सीमाएं तय करते हैं कि भाई इसका आज से ये नहीं ये होगा। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 142 के तहत हमको पावर नहीं है भाई कि हम कुछ भी ऑर्डर करते घूमे। इसलिए जजेस को ऑर्डर करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी सीमाओं में रहे। और मजे की बात ये थी कि हाई कोर्ट के सिंगल जज का ऑर्डर था जो डबल बेंच में चैलेंज हुआ। और हम सब जानते हैं जनरली क्या होता है कि कोर्ट इस तरह की टिप्पणी जजेस के खिलाफ नहीं करता, मतलब अपने ही कम से कम लोअर कोर्ट के खिलाफ कर दे वो बात अलग है, लेकिन अपनी ही अदालत के खिलाफ नहीं करता। यहां पर मामला ये था कि जजमेंट जो था वो सिंगल जज की अदालत का था, डबल बेंच में चैलेंज हुआ था। डबल बेंच ने ये टिप्पणी अपने ऑर्डर में लिख दी कि सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर बियॉन्ड द लॉ है और हम मुगल इरा के बादशाह नहीं हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, हम कुछ भी करते हैं। मैं आपको उसके फैक्ट बताता हूं क्या है। कर्नाटका के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ बिल्डिंगें बना रही होगी, कुछ दुकानें बना रही थी। वो दुकानें बनाते समय या वो दुकानों का अलॉटमेंट का चक्कर रहा होगा, दुकानें बन रही होंगी या बन गई होंगी, उस समय डिसेबिलिटी कमिश्नर ने, यानी कि जो 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 डिसेबिलिटी लोगों की होती है, जो दिव्यांगों के कमिश्नर ने एक रिकमेंडेशन कर दी, एक ऑर्डर कर दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और कहा कि फला फला एक्ट, फला फला कानून, फला फला, और पूरा हवाला दिया। और इसके तहत ये विकलांग है, 80% विकलांग है, इनको इसमें एक अलॉटमेंट कर दिया जाए दुकान का। वो एक अलॉटमेंट का जो चक्कर था वो चैलेंज हो गया कोर्ट में। कोर्ट में पहले तो अलॉट कर दिया गया, अलॉट करने के बाद फिर नया कानून आ गया। नया कानून के तहत उनका टाइम क्या हुआ पता नहीं, मैं बहुत फैक्ट में नहीं गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने चैलेंज कर दिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, वो पार्टी ने चैलेंज कर दिया। जब पार्टी ने चैलेंज कर दिया तो हुआ क्या कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉट कर दिया कमिश्नर के ऑर्डर पर। अलॉटमेंट किया गया था 12 वर्ष के लिए।
और इसी दौरान जो डिसेबिलिटी जिनको थी या जिसको विकलांग मानकर घोषित किया गया था, उनकी मृत्यु हो जाती। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा और उनकी पत्नी सक्सेसर बन जाते हैं। सक्सेसर बनने के बाद वो चैलेंज हो गया कि भाई लाइसेंस इनके नाम था, उनके नाम था, अलॉटमेंट का कोई ट्रांसफर का चक्कर नहीं है, वो डिसेबिलिटी हो चुकी, डिसेबिलिटी में थी, इसलिए ये जो बच्चे और पत्नी है ये डिसेबल तो है नहीं, ये तो विकलांग है नहीं, इसलिए इनका कैंसिल कर दिया। तो वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये किया, सिंगल जज ने ऑर्डर ये किया कि इनको 12 वर्ष के लिए नहीं, पहले जो 12 वर्ष के लिए अलॉटमेंट था उन्होंने कहा इतने साल तुमने खराब कर दिया, इतना परेशान कर लिया, ये कर लिया, 20 वर्ष के लिए इनको अलॉटमेंट कर दो, 1500 रुपये महीने, 1.5 लाख रुपया ये जमा करेंगे, कंसेशनल प्राइस पर 20% कम कर इनका अलॉट करो, तुमने गलत किया। अब वो बात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डबल बेंच में चैलेंज कर दी। उन्होंने कहा कि भाई डिसेबिलिटी एक्ट के तहत सक्सेसर को सक्सेशन का अधिकार नहीं। दूसरी बात, कानून में कहीं भी 12 वर्ष से ज्यादा का अलॉटमेंट नहीं है, 12 वर्ष के बाद उसको रिन्यू करना था। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने अब की ऑर्डर कर दिया 20 वर्ष के लिए कि इनको 20 वर्ष के लिए अलॉट कर दिया जाए। इसकी सुनवाई करते समय डबल बेंच ने जब कानून पलटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 20 वर्ष का तो प्रावधान ही नहीं है, और जो डिसेबल्ड है उसके सक्सेशन का भी प्रावधान नहीं, सक्सेसर के पास राइट है अलॉटमेंट का, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं। जब हम ये सब पढ़ गए तो ये पता लगा कि 20 वर्ष का जो अलॉटमेंट हुआ है, ऑर्डर सिंगल जज ने किया, वो अलॉटमेंट ही गलत है, वो ऑर्डर ही गलत है। जब 12 वर्ष से ऊपर का टाइम हो ही नहीं सकता तो 20 वर्ष का कैसे कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब सक्सेसर का काम ही नहीं है और डिसेबिलिटी में किया, वैसे जनरल होता तो सक्सेसर हो जाता, लेकिन ये तो डिसेबिलिटी में था, यानी कि जो व्यक्ति विकलांग है और विकलांग की मृत्यु के बाद बच्चे विकलांग हों तब तो बात ठीक है, बच्चे या पत्नी विकलांग है नहीं तो विकलांग कोटे में इनको कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, ये सवाल हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस मतलब ऑर्डर करते हुए जो 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 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पक्ष में ऑर्डर करते समय उस ऑर्डर में लिख दिया कि मुगलिया सल्तनत के काल में नहीं है, हम इस समय भारत में प्योर डेमोक्रेसी में हैं और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल सीधा मतलब है कि कानून का पालन करना पड़ेगा। हम जज हैं तो क्या हुआ, हम भी कानून से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कानून के दायरे के अंदर ही हमें कोई ऑर्डर करना चाहिए, कानून के दायरे के बियॉन्ड कोई ऑर्डर करने का अधिकार हमको नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्पीकिंग ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि किसी को भी, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में ही ऑर्डर करना चाहिए या फिर कानून की संवैधानिकता पर ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन अगर बियॉन्ड द पावर काम करते हैं तो ये जो जजमेंट है इसमें जो कहा गया है कि हम मुगलिया सल्तनत में नहीं हैं, हम बादशाह नहीं हैं, कहीं भी कुछ भी ऑर्डर करते घूमेंगे, किसी भी हद तक ऑर्डर कर देंगे, किसी भी प्रकार का ऑर्डर कर देंगे, ये हमारे पावर से परे है। ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं करना चाहिए। और सिंगल जज के ऑर्डर को डिसमिस करते हुए इनको कुछ समय दे दिया गया है और कहा गया है कि भाई इतने समय में आप इसको खाली कर दीजिए, इस तारीख तक आप वहाँ बैठ सकते हैं, इसके पहले आपको खाली करना पड़ेगा, हैंडओवर म्युनिसिपैलिटी को वो दुकान करके आइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।